हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 119वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बेटा हमने आपको ये पढ़ा दिया था कि वे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तथा स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो समान होता है, जिस कारण इनके भौतिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार के गुण भी समान होते हैं, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश अर्थात पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति दोनों यौगिकों का, दोनों मॉलिक्यूल्स का व्यवहार अलग अलग होता है। वो कहलाते हैं एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर तथा ये घटना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो हमें समझना यहाँ पर यह है कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, इसके प्रति व्यवहार तो तभी पता चलेगा जब समतल ध्रुवित प्रकाश पता चले। प्लेन पोलराइज लाइट, तो हेडिंग डाल दीजिए प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश। तो बेटा ऑर्डिनरी लाइट है ये है ऑर्डिनरी लाइट। ठीक, यह है ऑर्डिनरी लाइट। यह है ऑर्डिनरी लाइट, सूरज से निकल रही है ये लाइट, सोर्स है ये लाइट सोर्स, लाइट सोर्स। तो बेटा साधारण प्रकाश अपने संचरण की लगभग सभी संभवत दिशाओं में क्या करता है, वाइब्रेट करता है। अर्थात आपने देखा होगा प्रकाश अगर आ रहा है सूर्य से तो वो प्रत्येक दिशा में बिखरा हुआ है, मतलब उसका संचरण प्रत्येक दिशा में हो रहा है। लेकिन यदि अगर हम इस साधारण प्रकाश यानी कि ऑर्डिनरी लाइट को, ये तो साधारण लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट है, साधारण प्रकाश है। साधारण प्रकाश का कैरेक्टर होता है सभी दिशाओं में संचरण करने का, सभी दिशाओं, सभी समबद्ध दिशाओं में क्या करने का, वाइब्रेट होने का या प्रोपेगेशन करने का, ठीक है, संचरण करने का। लेकिन यदि अगर हम इस साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म, कौन से प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, ये हमने लगा दिया निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म से गुजारे या पोलराइजर से गुजारे, निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं, तब ये साधारण प्रकाश केवल तल के, अपने तल के, सॉरी, केवल प्लेन पर वाइब्रेट करता है। कहां पर, प्लेन पर बेटा। अब इस प्रकाश को कहेंगे हम समतल, मतलब तल क्या हो गया, इसका समान हो गया, तल समान हो गया बेटा, तो समतल। अब ये ध्रुवण जो करेगा केवल एक ही तल में करेगा, ठीक है। अब ये एक ही तल में ध्रुवण करेगा, ये तल है, मान लीजिए हमने ये तल मान लिया, ठीक, तो ये केवल एक ही तल में, एक तल में कर रहा है वाइब्रेट, एक ही तल में ध्रुवित हो रहा है। इसका ध्रुवण जो हो रहा है वो केवल एक तल में, एक तल
में एक प्लेन, प्लेन मतलब तल, एक प्लेन में ध्रुवण पोलराइजेशन, एक तल में ध्रुवण हो रहा है, तो इस प्रकाश को हम कहते हैं, इस प्रकाश को हम कहते हैं बेटा समतल ध्रुवित प्रकाश, इसे कहते हैं हम पीपीएल। यह है समतल ध्रुवित प्रकाश। अब हमने क्या बताया था कि ये जो ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो हैं, ऑप्टिकल आइसोमर क्या करते हैं, आइसोमर्स वो इस समतल ध्रुवित प्रकाश को, जिसका एक तल है, इसके तल से या तो दाईं ओर को मोड़ देते हैं, या तो दाईं ओर, या तो बाईं ओर को या दाईं ओर को मोड़ देते हैं, या दाईं ओर को या बाईं ओर को मोड़ देते हैं, ठीक है। तो इनका केवल व्यवहार इस पीपीएल के प्रति ही अलग होता है, बाकी रासायनिक गुण, भौतिक गुण सब समान होते हैं, ठीक है। तो ये है समतल ध्रुवित प्रकाश, ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ में आ गया? ये नोट कर लो बेटा, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हो गया, ये है समतल ध्रुवित प्रकाश। अब बेटा कुछ जो इसके तल को लेफ्ट साइड को रोटेट कर देते होंगे वो क्या कराते होंगे, और जो इसके तल को राइट साइड को, लेफ्ट साइड को रोटेट कर देंगे वो क्या कहलाएंगे, जो राइट साइड को रोटेट करेंगे वो क्या कहलाएंगे, ठीक है। ये देख लेते हैं। तो पीपीएल समझ में आ गया। अब लेते हैं आगे, ये भी नोट कर लो। लिखेंगे बे आइसोमर्स, बेप्रकाशिक समावेवी जो पीपीएल, पीपीएल मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश को राइट साइड, राइट साइड मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, किधर बेटा, सॉरी, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सॉरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या स्मॉल डी या प्लस फॉर्म कहलाते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं। आप यहां से सेंस लेना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं। डी और प्लस के लिए फॉर्म शब्द यूज कर दिया, डी फॉर्म या प्लस फॉर्म कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन वे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट साइड या हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। लीवो रोटेटरी, क्या लीवो रोटेटरी मतलब या एल स्मॉल एल या माइनस फॉर्म
आप सेल्स यहीं से लेना, लीवर रोटेटरी कहलाते हैं। ठीक है, हो गया खत्म। ठीक है बेटा, अब देखिए हो गया आगे। देखिए आप, भाई ये सोर्स है, ये क्या है सोर्स, सूरज निकाल दिया हमने। ठीक, इसे काय से गुजारा हमने, निकोल प्रिज्म से, ये बना दिया मैंने निकोल प्रिज्म। ठीक, इससे गुजार दिया। अब इसने क्या कर दिया, ये पीपीएल बना दी, एक ही तल में रोटेट कर दिया केवल। ये क्या बन गया बेटा, पीपीएल। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड, दो कंडीशन हो सकती है यहां से, दो कंडीशन। एक तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, ये कार्बनिक यौगिक क्या कर रहा है, पीपीएल को राइट साइड रोटेट करा रहा है। किस साइड, इधर राइट साइड, यानी कि क्लॉकवाइज। किधर बेटा, क्लॉकवाइज। और हो सकता है ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये मैंने दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो क्या कर रहा है, वो इसे लेफ्ट साइड को रोटेट करा रहा है। किधर, लेफ्ट साइड को। तो ये कहलाएगा डी फॉर्म, डी या प्लस फॉर्म, या कह सकते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स, डी फॉर्म या प्लस फॉर्म। ये माइनस या तो एल फॉर्म या माइनस फॉर्म। ठीक, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये कहलाएगा लीवो रोटेटरी। और ये पूरी घटना कहलाएगी बेटा, ये कहलाएगी ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रकाशिक घटना। ठीक है, तो आज बेटा बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।